गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम आपकी वर्कशीट 27 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। क्लास आपकी 9th है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हम पॉलिटी का चैप्टर 3 कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से क्रिएट किया गया होगा, सोच के देखो। अपने भारत में इतने सारे रिलीजन हैं, इतनी सारी कास्ट हैं, अलग अलग लोग भाषाएं बोलते हैं। तो किस तरीके से एक ऐसी किताब का निर्माण किया गया होगा जिसमें सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी हो गई होंगी। इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू क्रिएट ए लाइव कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री जिसमें इतनी लार्ज और डाइवर्स पॉपुलेशन रहती हो। और उसी समय पे भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन भी चल रहा था जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा था। तो कितनी डिफिकल्टीज रही होंगी वहां पे। लेकिन वन गुड थिंग वाज दैट इट वाज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल दैट कंटेम्पलेशन वाज स्टार्टेड। यानी कि सोच विचार जो है, जब फ्रीडम स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, ठीक है, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तभी से ये सोचना स्टार्ट कर दिया गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। इवन in the document of this time, the Constitution of Independent India talked about universal adult suffrage। यानी कि उस टाइम पे जब तक आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से ही ये सोचा गया था कि भारत में जब भी वोटिंग होगा तो सभी के लिए होगा। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है जो भी लोग एडल्ट हैं, ठीक है, यानी कि जो 18 या 18 साल से ऊपर हैं, उन सभी को इक्वली अधिकार दिया जाएगा वोट देने का। द राइट टू लिबर्टी एंड इक्वलिटी। अदरवाइज ऐसा होता है बहुत सारी कंट्रीज में कि कुछ अमीर लोग ही दे पाएंगे, कुछ एजुकेटेड लोग ही दे पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो अनएजुकेटेड होते हैं, इतना पढ़ा लिखा नहीं होते, तो उनको पता नहीं होता है कि भाई हम किसको वोट दें। तो कई देशों में सभी को वोट देने का अधिकार नहीं होता था उस टाइम पे। लेकिन इवन उस टाइम पे भी अपने देश में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की ही बात की गई थी। विद दिस बिफोर द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल लीडर्स हैड एग्रीड ऑन बेसिक वैल्यू। तो इस तरीके से बेसिक वैल्यूज पे एग्री हो गए थे। मैनी ऑफ आवर लीडर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वैल्यू ऑफ, बहुत सारे लीडर्स थे हमारे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो एक लिबर्टी, फ्रीडम एंड फर्टर्निटी जो थी, भाईचारा, आज़ादी और स्वतंत्रता के जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो क्वालिटी थी, जो गुण थे, उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। पार्लियामेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कई सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े गए, उसमें से जो बेहतर चीज़ें थी वो ली गई, ठीक है, which inspired Indian to establish social and economic equality। तो social equality क्या होती है और economic equality क्या होती है, ठीक है। सोशल यानी कि समाज में सभी को बराबर समझा जाए। इकोनॉमिक इक्वलिटी मीन्स कि कोई अमीर गरीब ना रहे, सभी बराबर हों, ठीक है। ऑल सच थिंग्स हेल्प्स इन मेकिंग ए सुटेबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सभी चीज़ों ने हेल्प की एक सुटेबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भारत का। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने इतनी बड़ी ह्यूज डॉक्यूमेंट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उन रिप्रेजेंटेटिव की सभा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे, ठीक है। और इसका काम कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 में। ये तो काम कंप्लीट हुआ था, ठीक है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 और इसीलिए हम इसको एज अ रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू बी रीरिटन। अब देखो क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज में जो क्या क्या रहता है कि बार बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते रहते हैं, ठीक है, और नॉर्मली एक नियर बुक रहती है। लेकिन हमारे भारत में भारत के लोग, भारत के नेता 70 सालों से इसके साथ जुड़े हुए हैं। बिकॉज पीपल ऑफ ऑल ग्रुप, कास्ट, क्लास, रिलीजन, प्रोफेशन वर गिवन प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो सभी को इसमें एक स्पेस दिया गया था, सभी कास्ट के लोगों को, सभी क्लास के लोगों को, सभी रिलीजन के लोगों को। यहाँ पे शुरू में ही ये रिकॉग्नाइज कर दिया गया था कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि सभी को वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। ईच सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस सेवरल टाइम बिफोर द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, जो कि थे डॉक्टर
भीमाराव अंबेडकर। हर एक सब्जेक्ट को कई बार डिस्कस किया गया था डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर के सामने, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कई अमेंडमेंट भी किए गए टाइम टू टाइम जैसे जैसे, लेकिन स्पिरिट सेम रही कि भाई हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा, सभी को इक्वलिटी दी जाएगी, यानी कि जो उसका एसेंस है वो सेम रहा, लेकिन कई बार इसमें चेंजेस होते रहे। अमेंडमेंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे आपको ध्यान क्या क्या रखना है? एक तो ये ध्यान रखना है कि ये कंप्लीट कब हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे? 299 मेंबर थे। ये कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 में, एंड लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीमाराव अंबेडकर। और अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव लेकर आना, कुछ चेंजेस करना। ठीक है, तो ये हो गए हैं आपके आज की वर्कशीट। तो चलिए अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर आपने समझ लिया होगा तो याद भी साथ के साथ ही हो जाएंगे। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, दैट वर्क टू राइट a huge document called constitution is called the constituent assembly. The assembly of elected representative that work to write a huge document called the constitution is called constituent assembly. When did constitution come into force in our country? The constitution was implemented in the country on 26th January, या फिर force come into force यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, we celebrate this day every year as a Republic Day. What is Constitution amendment? Making changes in the Constitution is called amendment. Who was the head of drafting committee of the Indian Constitution? Dr. Bhima Rao Ambedkar ji was the head of drafting committee of the Indian Constitution. What do you understand by the universal adult suffrage? In a country when all adults, irrespective of their race, religion, color, richness, poverty, have the right to vote in election is called universal adult franchise. What, according to you, would have been the difficulty in making the constitution after independence? To bring a कंसेंस होता है सहमति, ऑफ अ डिफरेंट पीपल ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन, रेस, कलर, पीपल रिच वाज अ चैलेंज. टू राइट एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ डाइवर्स पीपल इन अ सिंगल बुक वाज अ ह्यूज टास्क. इट वाज नॉट एन ईजी टास्क टू क्रिएट a live constitution for a country as large and as diverse as India, while the partition of India and Pakistan was also a heart-wrenching experience. तो ठीक है बच्चा, ये हमारी हो गई है आज की वर्कशीट, एंड आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे ना आप मुझे बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे, ये कमेंट करके मुझे बताएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसमें कितने मेंबर थे। ओके बच्चा, अगर वीडियो अच्छी लगी है, अच्छे से समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।